ओम श्री साईनाथाय नमः। श्री साई चरित्र अध्याय 22। सर्ववृक्ष से रक्षा, श्री बाला साहब मिरीकर, श्री बापू साहेब बूटी, श्री अमीर शक्कर, श्री हेमार्पण बाबा की सर्प मारने पर सलाह। इन अध्यायों पर चर्चा करेंगे। प्रस्तावना। श्री साई बाबा का ध्यान कैसे किया जाए, उस सर्वशक्तिमान की प्रकृति अगाध है जिसका वर्णन करने में वेद और सहस्मुखी शेषनाग भी अपने को असमर्थ पाते हैं। भक्तों के स्वरूप वर्णन से रुचि नहीं, उनकी तो दृढ़ रहना है कि आनंद की प्राप्ति केवल उनके श्री चरणों से ही संभव है। उनके चरण कमलों के ध्यान के अतिरिक्त उन्हें अपने जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य की प्राप्ति का अन्य मार्ग विदित ही नहीं। हेमार्पण भक्ति और ज्ञान का जो एक अति सरल मार्ग सुझाते हैं वह ये है। कृष्ण पक्ष के प्रारंभ होने पर चंद्रकलाएं दिन प्रतिदिन घटती चलती हैं तथा उनका प्रकार भी कर्मशीर्ण होता चला जाता है और अंत में अमावस्या के दिन चंद्रमा के पूर्ण विलीन होने पर चारों ओर निशा का भयंकर अंधेरा छा जाता है। परंतु जब शुक्ल पक्ष का प्रारंभ होता है तो लोग चंद्र दर्शन के लिए अति उत्सुक हो जाते हैं। इसके बाद द्वितीया को जब चंद्र अधिक इस पर गोचर नहीं होता तब लोगों की वृक्ष की दो शाखाओं के बीच में से चंद्र दर्शन के लिए कहा जाता है। जब इन शाखाओं के बीच उत्सुकता और ध्यानपूर्वक देखने का पतन किया जाता है तो दूर क्षितिज पर छोटी सी चंद्र रेखा के दृष्टिगोचर होते ही मन अति प्रफुल्लित हो जाता है। इसी सिद्धांत का अनुमोदन करते हुए हमें बाबा के श्री दर्शन का भी पतन करना चाहिए। बाबा के चित्र की ओर देखो, आह कितना सुंदर है। वह पैर मोड़कर बैठे हैं और दाहिना पैर बाएं घुटने पर रखा गया है। बाएं हाथ की उंगलियां दाहिने चरण पर फैली हुई है। दाहिने पैर के अंगूठे पर तर्जनी और मध्यमा उंगली फैली हुई है। इस आकृति से बाबा समझा रहे हैं कि यदि तुम्हें मेरे आध्यात्मिक दर्शन करने की इच्छा है तो अभिमान शून्य और विनम्र होकर उक्त दो उंगलियों के बीच से मेरे चरण के अंगूठे का ध्यान करो। तब कहीं तुम उस सत्य स्वरूप का दर्शन करने में सफल हो सकोगे। भक्ति प्राप्त करने का यह सबसे सुगम पंथ है। अब एक क्षण श्री साई बाबा की जीवनी का भी अवलोकन करें। साई बाबा के निवास से शिरडी तीर्थस्थल बन गया। चारों ओर के लोगों की वहाँ भीड़ दिन पर दिन बढ़ने लगी तथा धनी और निर्धन सभी को किसी न किसी रूप में लाभ पहुँच रहा है। बाबा के असीम प्रेम और उनके अद्भुत ज्ञान भंडार और सर्वव्यापकता का वर्णन करने की सामर्थ्य किसे है? धन्य तो वह वही है जिसे कुछ अनुभव हो चुका है। कभी कभी वह ब्रह्मा में निम्न रहने के कारण दिग मौन धारण कर लिया करते थे। कभी कभी वे चैतन्य घन और आनंद मूर्ति बन भक्तों से घिरे हुए होते थे। कभी दिशा देते तो कभी हास्य विनोद किया करते, कभी सरल चित्र रहते तो कभी कुर्द हो जाया करते थे, कभी संक्षिप्त तो कभी घंटों प्रवचन किया करते थे। लोगों की आवश्यकता के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार के उपदेश देते थे। उनका जीवनी और अगाध ज्ञान वाचा से परे थे। उनके मुखमंडल पर अवलोकन, वार्तालाप करने और लीलाएं सुनने की इच्छाएं सदा अतृप्त ही बनी रहती थी। फिर भी हम फूले न समाते थे। दल वृष्टि के कणों की गणना की जा सकती है, वायु की भी चमकीली थैल से संचित किया जा सकता है, परंतु बाबा की लीलाओं का कोई भी अंत ना पा सका। अब उन लीलाओं में से एक लीला का यहाँ पे भी दर्शन करें। बाबा तो के संकटों के घटित होने के पूर्व ही बाबा उपयुक्त अवसर पर किसी प्रकार उनकी रक्षा किया करते थे। श्री बाल साहब मिरीकर, जो सरदार काका साहब के सुपुत्र तथा कोपर गांव के मामलतदार थे, एक बार दौरे पर चितली जा रहे थे। तभी मार्ग में साई बाबा के दर्शनार्थ शिरडी पधारे। उन्होंने मस्जिद में जाकर बाबा की चरण वंदना की और सदैव की भांति स्वास्थ्य तथा अन्य विषयों पर चर्चा की। बाबा ने उन्हें चेतावनी देकर कहा कि तुम अपनी द्वारका माई को जानते हो। श्री बाल साहब इसका कुछ अर्थ न समझे, इसलिए वह चुप ही रहे। बाबा ने उन्हें पूरी कहा, जहाँ तुम बैठे हो वहीं द्वारका माई है। जो उसकी गोद में बैठता है वह अपने बच्चों के समस्त दुखों और कठिनाइयों को दूर कर देती है। यह मस्जिद माई परम दयालु है, सरल हृदय भक्तों की तो वह माँ है और संकटों में उनकी रक्षा अवश्य करेगी। जो उसकी गोद में एक बार बैठता है उसके समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं। जो उसकी छत्र छाया में विश्राम करता है उसे आनंद और सुख की प्राप्ति होती है। तदुपरांत बाबा ने उन्हें उदी देकर अपना वरस हस्त उनके मस्तक पर रख आशीर्वाद दिया। जब श्री बाला साहब जाने के लिए उठ खड़े हुए तो बाबा बोले, क्या तुम लंबे बाबा से परिचित हो? अर्थात सर्प। और अपनी बाई मुट्ठी बंद कर उसे दाहिने हाथ की कोहनी के पास ले जाकर दाहिने हाथ को सर्प के सदस्य हिलाकर बोले कि वह अति भयंकर है, परंतु द्वारकामाई के लालों का वह कर ही क्या सकता है। जब स्वयं ही द्वारकामाई की रक्षा करने वाली है तो सबकी सामर्थ्य ही क्या है। वहाँ उपस्थित लोग इसका अर्थ तथा मिरीकर को इस प्रकार चेतावनी देने का कारण जानना चाहते थे, परंतु पूछने के साहस किसी में भी ना होता था। बाबा ने श्यामा को बुलाया, बाला साहेब के साथ जाकर चितली यात्रा का आनंद लेने की आज्ञा दी। तब श्यामा ने जाकर बाबा का आदेश बाला साहब को सुनाया। वह बोले कि मार्ग में असुविधाएं बहुत है, अतः आपको व्यर्थ ही कष्ट उठाना उचित नहीं है। बाला साहब ने जो कुछ कहा वह श्यामा को मैंने बाबा को बताया। बाबा बोले कि अच्छा ठीक है, ना जाओ। सदैव उचित अर्थ ग्रहण कर श्रेष्ठ कार्य को ही करना चाहिए। जो कुछ होने वाला है सो तो होकर ही रहेगा। बाला साहब ने पुनः विचार कर श्यामा को अपने साथ चलने के लिए कहा। तब श्यामा बाबा की आज्ञा प्राप्त कर बाला साहब के साथ आगे में रवाना हो गए। वह 9 बजे चितली पहुंचे और मारुति
मंदिर में जाकर ठहरे। ऑफिस के कर्मचारीगण अभी नहीं आए थे, इस कारण में यहाँ वहाँ चर्चाएं करने लगे। बाला साहब दैनिक पत्र पढ़ते हुए चटाई पर शांतिपूर्वक बैठे थे। उनकी धोती का ऊपरी सिरा कमर पर पड़ा हुआ था और उसी के एक भाग पर एक सर बैठा हुआ था। किसी का भी ध्यान उधर ना था। वह सी करता हुआ आगे रेंगने लगा। ये आवाज़ सुनकर चपरासी दौड़ा और लालटेन लेके आया। सबको देखकर वह साफ साफ कहकर उस स्वर में चिल्लाने लगा। तब बाला साहब अति भयभीत होकर कांपने लगे। शाम को भी आश्चर्य हुआ। तब वह अन्य व्यक्ति वहाँ से धीरे धीरे हटे और अपने हाथों में लाठियाँ ले ली। सब धीरे धीरे कमर से नीचे उतर आया। तब लोगों ने उसका तत्काल ही प्रणाम कर दिया। जिस संकट की बाबा ने भविष्यवाणी की थी वह टल गया। साई चरणों में बाला साहब का प्रेम दृढ़ हो गया। बापू साहब बूटी। एक दिन महान जोशी श्री नाना साहब डेंगले ने बापू साहब बूटी से, जो समय शिरडी में ही थे, कहा, आज का दिन तुम्हारे लिए अत्यंत अशुभ और तुम्हारे जीवन को भयप्रद है। यह सुनकर बापू साहब अधीर हो गए। जब सदैव की भांति वे बाबा के दर्शन करने गए तो बोले कि ये नाना क्या कहते हैं। वह तुम्हारी मृत्यु की भविष्यवाणी कर रहे हैं, परंतु तुम्हें भयभीत होने की किंचित मात्र भी की आवश्यकता नहीं है। इनसे दृढ़तापूर्वक कह दो कि अच्छा देखें काल मेरे किस भांति अपहरण करता है। जब संध्या समय बापू अपने शौच गृह में गए तो वहाँ उन्हें एक सर्प दिखाई दिया। उनके नौकर ने भी सर्प को देख लिया था और उसे मारने के लिए एक पत्थर उठाया। बापू साहब ने एक लंबी लकड़ी मंगवाई, परंतु लकड़ी आने से पूर्व ही वह सांप दूरी पर रेंगता हुआ दिखाई दिया और तुरंत ही दृष्टि से ओझल हो गया। बापू साहब को बाबा के अभयपूर्व वचनों का स्मरण हुआ और बाबा ही हर्ष हुआ। अमीर शक्कर कोरेल गांव का निवासी था, जो कोपरगांव तालुके में है। वह जाति का कसाई था और बांद्रा में दलाली का धंधा किया करता था। वह प्रसिद्ध वकीलों में से एक था। एक बार वह गठिया रोग से अधिक कष्ट पा रहा था। जब उसे खुदा की स्मृति आई तब काम धंधा छोड़कर शिरडी आया। बाबा से रोग निवृत्ति की प्रार्थना करने लगा। तब बाबा ने उसे चावड़ी में रहने की आज्ञा दी। चावड़ी उस समय एक अस्वास्थ्यकारक स्थान होने के कारण इस प्रकार के रोगियों के लिए सर्वथा ही अयोग्य था। गांव का अन्य कोई स्थान भी उसके लिए उत्तम होता, परंतु बाबा के शब्द तो निर्णात्मक तथा मुख्य औषधि स्वरूप थे। बाबा ने उसे मस्जिद में न आने दिया और चावड़ी में ही रहने की आज्ञा दी। वहाँ उसे बहुत लाभ हुआ। बाबा प्रातः और सायकाल चावड़ी पर से निकलते थे और तथा एक दिन अंतर से जुलूस के साथ वहाँ आते और वहीं विश्राम किया करते थे। इसलिए अमीर को बाबा का सानिध्य सरलतापूर्वक प्राप्त हो जाया करता था। अमीर वहाँ पूरे 9 मास रहा। जब किसी अन्य कारणवश उसका मन उस स्थान से उब गया, तब एक रात्रि में वह चोरी से उस स्थान को छोड़कर कोपरगांव की धर्मशाला में जा ठहरा। वहाँ पहुंचकर उसने वहाँ एक फकीर को मरते हुए देखा, जो पानी मांग रहा था। अमीर ने उसे पानी दिया, जिसे पीते उसका देहांत हो गया। वह अमीर किंतु में विमूढ़ हो गया। उसे विचार आया कि अधिकारियों को इसकी सूचना देगी तो मैं ही मृत्यु के लिए उत्तरदायी ठहराया जाऊंगा। प्रथम सूचना पहुँचा देने के नाते मुझे अवश्य इस विषय की अधिक जानकारी होगी। सबसे प्रथम मैं ही पकड़ा जाऊँगा। तब बिना आज्ञा शिरडी छोड़ने की उतावली पर उसे बड़ा पश्चाताप हुआ। उसने बाबा से मन ही मन प्रार्थना की और शिरडी लौटने का निश्चय कर उस रात्रि बाबा का नाम लेते हुए फटने से पूर्व ही शिरडी वापस पहुंचकर चिंता मुक्त हो गया। फिर वह चावड़ी में बाबा की इच्छा के अनुसार ही रहने लगा और शीघ्र ही रोग मुक्त हो गया। एक ऐसा समय है कि अर्ध रात्रि को बाबा ने जोर से पुकारा कि ओ अब्दुल, कोई दुष्ट प्राणी मेरे बिस्तर पर चढ़ रहा है। अब्दुल ने लालटेन लेके बाबा का बिस्तर देखा, परंतु वहाँ कुछ न दिखा। बाबा ने ध्यानपूर्वक सारे स्थान का निरीक्षण करने को कहा। वह अपने सटके से भी जमीन पर पटकने लगे। बाबा की यह नीला देखा मैंने सोचा हो सकता है बाबा को किसी के सांप के आने की शंका हुई हो। दीर्घ काल तक बाबा की संगति में रहने के कारण अमीर को उनके शब्दों और कार्यों का अर्थ समझ में आ गया था। बाबा ने अपने बिस्तर के पास कुछ देखता हुआ देखा। तब उन्होंने अब्दुल से बत्ती मंगवाई। एक सांप को कुंडली मारे हुए वहाँ बैठे देखा, जो अपना फन हिला रहा था। फिर वह सांप को तुरंत ही मार डाला गया। इस प्रकार बाबा ने सामयिक सूचना देकर अमीर के प्राणों की रक्षा की। हेमाड पंथ, बिच्छू और सांप। बाबा के आज्ञा अनुसार काका साहब दीक्षित श्री एकनाथ महाराज के 2 ग्रंथों भागवत और भावार्थ रामायण का नित्य पारायण किया करते थे। एक समय जब वह रामायण का पाठ हो रहा था, तब श्री हेमाड पंथ भी श्रोताओं में सम्मिलित थे। अपनी माँ के आदर्श अनुसार किस प्रकार हनुमान ने श्री राम की महानता की परीक्षा ली, यह प्रसंग चल रहा था। सब श्रोता जन मंत्रमुग्ध हो रहे थे तथा हेमाड पंथ की भी वही स्थिति। पता नहीं कहाँ से एक बड़ा बिच्छू उनके ऊपर आ गिरा, उनके दाहिने कंधे पर बैठ गया, जिसका उन्हें कोई भान तक न हुआ। ईश्वर की श्रोता की रक्षा स्वयं करनी पड़ती है। अचानक ही उनकी दृष्टि कंधे पर पड़ गई। उन्होंने उस बिच्छू को देख लिया। वह मृत पराये सा प्रतीत हो रहा था, मानो वह भी कथा के आनंद में तल्लीन हो। हरी इच्छा जानकर उन्होंने श्रोताओं में बिना विघ्न डाले उसे अपनी धोती के दोनों सिरे मिलाकर उसमें लपेट लिया और दूर ले जाकर बगीचे में छोड़ दिया। एक अन्य अवसर पर संध्याकाल काका साहब बाड़े के ऊपरी खंड में बैठे हुए थे। तभी एक सांप खिड़की की चौखट से एक छिद्र में से भीतर घुस आया और कुंडली मार के बैठ गया। बत्ती लाने पर पहले तो वह थोड़ा चमका,
फिर वही चुपचाप बैठा रहा और अपना फन हिलाने लगा। बहुत से लोग छड़ी और डंडा लेकर वहां दौड़े, परंतु वह एक ऐसे सुरक्षित स्थान पर बैठा था कि जहां उस पर कोई प्रहार का कोई असर न पड़ता था। लोगों का शोर सुनकर वह शीघ्र ही उसी छिद्र में से अदृश्य हो गया। तब कहीं सब लोगों की जान में जान आई। बाबा के विचार। एक वक्त मुक्ताराम कहने लगा कि चलो, अच्छा ही हुआ जो एक जीव बेचारा बच गया। श्री हेमाडपंत ने उसकी अवहेलना कर कहा कि सांप को मरना ही उचित है। इस कारण इस विषय पर वाद विवाद होने लगा। एक का मत था कि सांप तथा उसके सदस्य जंतुओं को मार डालना ही उचित है, किंतु दूसरे का इसके विपरीत मत था। रात्रि अधिक हो जाने के कारण किसी निष्कर्ष पर पहुंचे बिना ही उन्हें विवाद स्थगित करना पड़ा। दूसरे दिन यह प्रश्न बाबा के समक्ष लाया गया। तब बाबा निर्णयात्मक वचन बोले कि सब जीवों में, समस्त प्राणियों में ईश्वर का वास है, चाहे वह सांप हो या बिच्छू। वह ही इस विश्व के नियंत्रण करता है और सब प्राणी सांप, बिच्छू इत्यादि उनकी आज्ञा का पालन किया करते हैं। उनकी इच्छा के बिना कोई भी दूसरों को कष्ट नहीं पहुंचा सकता। समस्त विश्व उनके अधीन है तथा स्वतंत्र कोई भी नहीं है। इसलिए हमें सब प्राणियों से दया और स्नेह करना चाहिए। संघर्ष या वैमनस्य या संहार करना छोड़कर शांत चित्त से जीवन व्यतीत करना चाहिए। ईश्वर सबका ही रक्षक है। इसी के साथ 22वां अध्याय पूर्ण होता है। श्री सद्गुरु साईनाथार्पणमस्तु। शुभम भवतु। ओम श्री साईनाथाय नमः। साई नारायण नारायण हरि हरि। आपका